देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। दोस्तों, मैं क्यों ये गाना गुनगुना रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ और दिल की, और दिल में भरा हुआ है हमारे रेड ब्लड, लाल खून। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही है कि आज की जानकारी हमें इससे रूबरू कराते हुए आपको एक नई दुनिया में लेकर चलेगी और आपके बहुत सारे राज का पर्दाफाश भी करेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार हमसे ये जाना जाता है कि आपका स्टार साइन कौन सा है। आप एरीज हैं, आप कैप्रिकॉर्न हैं, आप सेजिटेरियंस हैं, आप स्कॉर्पियन हैं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आपके व्यक्तित्व का अनुमान अमूमन आमतौर पर आपके स्टार साइंस या आपकी फेस रीडिंग, चेहरा देख करके, और हैंड रीडिंग यानी पाम रीडिंग से लगाया जाता है ज्योतिष शास्त्र। कपल्स की मैच मेकिंग भी इसी के अनुसार होती है, आपकी कुंडली बनाई जाती है और जोड़ों का मिलान होता है। ऐसा हमारे देश में ही नहीं, यानी भारत सहित अधिकांश देशों में लोग स्टार साइंस में विश्वास करते हैं, जोडियक या मून साइंस में विश्वास करते हैं, जो व्यक्तित्व की भविष्यवाणी करते हैं और जोड़ों का मिलान भी करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो रक्त के प्रकारों के अनुसार व्यक्तित्व और मैच मेकिंग में विश्वास करता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जापान के लोगों का मानना है कि ब्लड ग्रुप लोगों के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो दोस्तों, आइए एक बहुत ही रोचक और आकर्षक दुनिया, एक फैसिनेटिंग, लवली, इंटरेस्टिंग वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। तो चलिए हम दिलचस्प जानकारी को आपसे साझा करें। आपका ब्लड ग्रुप आपकी सेहत के साथ आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानकारी देने की अद्भुत क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, शायद ये जानकर आपको थोड़ा सा अचंभा भी हुआ होगा कि आपके अंदर मौजूद ब्लड ग्रुप आपके व्यक्तित्व, पसंद, काम, जीवन से जुड़ी सभी चीजों की जानकारी दे सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है, ठीक वैसे ही सबका ब्लड ग्रुप भी अलग अलग ही होता है। जापान में ब्लड टाइप को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। इसे जापानीज ब्लड टाइप पर्सनालिटी थ्योरी के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ ही एक टर्म और भी लोकप्रिय है जिसको केत्सुकी गाता के नाम से भी जानते हैं। हालांकि यह दूर की कौड़ी लग सकता है कि व्यक्तित्व जो है ब्लड टाइप से जाना जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं और ये बहुत लोकप्रिय है। जापानी आबादी का लगभग 40% ए टाइप है और 30% ओ टाइप है, जबकि केवल 20% बी टाइप है और शेष 10% ए बी टाइप है। 60% जापानी लोग इस परिकल्पना में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, रक्त एक ऐसी चीज है जो संपूर्ण मानव जाति को एकजुट करती है, एकीकार करती है। लेकिन हम में से अधिकांश अपने रक्त समूह के बारे में अनभिज्ञ ही रहते हैं, ज्यादा नहीं सोचते हैं जब तक कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ जाती है। जापान में
हालांकि रक्त प्रकार ब्लड टाइप के जीवन, काम और प्रेम के लिए बड़े निष्ठार, ये बहुत गहरे जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये जापान में बहुत अधिक प्रचलन में है। यहाँ एक व्यक्ति के रक्त प्रकार को स्वभाव और व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए लोकप्रिय माना जाता है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मंगनी से नौकरी के लिए आवेदन में सब कुछ में यह एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। यदि आप जापान जाने या जापानी लोगों से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं तो ब्लड टाइप्स के साथ जापानीज पैशन ऑब्सेशन को समझना आपको नए दोस्त बनाने और जापानी समूहों के साथ फिट होने में मदद कर सकता है। दोस्तों, इस सिद्धांत ने जापानी जनता को कितना चिकड़ा है इसका अंदाजा लगाने के लिए हम कुछ एक वानगी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे रोजमर्रा के जापानी जीवन में रक्त के प्रकार यानी ब्लड टाइप परवान चढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक झांकी प्रस्तुत कर रहा हूं, छोटी सी। ब्लड टाइप होरोस्कोप्स आपके दिन की भविष्यवाणी करने वाले रक्त प्रकार कुंडली। ब्लड टाइप होरोस्कोप्स या भाग की गाथा यूरेनियाई इन प्रिडिक्ट दैनिक समाचार पत्रों, टेलीविजन शो और ट्रेनों में टीवी विज्ञापन स्क्रीन पर पाए जा सकते हैं। शॉपिंग फॉर योर ब्लड टाइप। जापान में आप अपने ब्लड ग्रुप के लिए प्रोडक्ट उत्पाद खरीद सकते हैं, जैसे कि सोडा, च्युइंगम और बादशाह, जो कि आपके ब्लड टाइप की कम वांछित प्रवृत्तियों लेस डिजायर टेंडेंसीज को बैलेंस संतुलित करते हैं। यहाँ तक कि रक्त प्रकार के कंडोम ब्लड टाइप कंडोम्स भी उपलब्ध हैं। नए साल न्यू ईयर की बिक्री के दौरान डिपार्टमेंट स्टोर कभी कभी रक्त के प्रकार के आधार पर विशेष भाग्यशाली बैग लकी बैग्स भी प्रस्तुत करते हैं, स्कीम्स में प्रस्तुत करते हैं। डेटिंग एंड ब्लड टाइप यानी डेटिंग साइट्स और वास्तव में बड़े पैमाने पर आबादी रोमांटिक कॉम्पिटेबिलिटी प्रेम संबंधी संगतता निर्धारित करने के लिए रक्त प्रकार ब्लड टाइप का उपयोग करते हैं। ब्लड टाइप प्रोफाइल्स ऑनलाइन। रक्त प्रकार ब्लड टाइप एक ऐसा लोकप्रिय पहचान चिन्ह बन गया है कि यह सार्वजनिक प्रोफाइल पर भी शामिल है, जैसे कि वेबसाइट्स और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हाई प्रोफाइल हस्तियां यानी उच्च प्रोफाइल हस्तियां और सरकारी अधिकारियों ने अपने रक्त प्रकार ब्लड टाइप को अपनी आधिकारिक साइटों पर सूचीबद्ध कर रखा है। यहाँ तक कि हेयर सैलून की वेबसाइट में भी आपको हेयर स्टाइलिस्ट की सूचीबद्ध में आपको ब्लड टाइप के अनुसार वह दिखाई दे सकता है। ब्लड टाइप इन एनिमे, मांगा एंड वीडियो गेम्स। एनिमे, एनिमेशन और मांगा एंड कॉमिक्स में भी अपने पात्रों के लिए रक्त प्रकारों का उल्लेख किया जाता है और उनके साथ रूढ़वादी तरीके से व्यवहार भी वैसा ही प्रस्तुत किया जाता है। कुछ वीडियो गेम भी चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग करते समय रक्त के प्रकार को चुनने की अनुमति देते हैं। ब्लड टाइप इन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। Professional athletes may have their training adjusted to their blood type. कुछ किंडरगार्टन स्कूल्स रक्त प्रकार के आधार पर अपनी कक्षाओं का आयोजन करते हैं और उसी के अनुसार बच्चों को शिक्षित करते हैं। ब्लड टाइप एट वर्क। अगर आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान अपने ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जाए तो हैरान मत होइए। कुछ भूमिकाओं के लिए उपयुक्तता तय करने के साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना असामान्य नहीं है और कुछ कंपनियों को अपने कर्मचारियों को रक्त के प्रकार के आधार पर संगठित करने के लिए जाना भी जाता है। बुक्स ऑन ब्लड टाइप पर्सनालिटी। रक्त के प्रकार और आपके व्यक्तित्व पर साहित्य की प्रचुरता है। काम, प्यार और आहार पर ये सलाह देते हैं। मासाहिको और तोशिताका नोमी
मासाहिको एंड तोशिताका नोमी ने संयुक्त रूप से अपनी पुस्तकों की 6 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची हैं और 2008 में शीर्ष 10 बेस्ट बुक सेलर्स में 4 यानी 4 रक्त के प्रकारों पर व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाली किताबें थीं। मासाहिको नोमी एक जापानी पत्रकार थे जिन्होंने टेकजी फुरुकावा के व्यक्तित्व पर रक्त के प्रभाव के विचार की वकालत की थी। इस विषय पर तोशिताका नोमी की पहली पुस्तक केत्सुकी गाता डी वैकारु आइसो ब्लड ग्रुप द्वारा अंडरस्टैंडिंग एफिनिटी 1971 में बेस्ट सेलर बन गई थी। आइए थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं इस प्रचलन की जापानी इतिहास में ये कैसे और कब कब कैसे प्रकट हुआ और क्यों इतना लोकप्रिय रहा। तो दोस्तों आपको तो मालूम ही है कि 1901 में यानी 1901 में कार्ल स्टीनर ने एबीओ रक्त प्रणाली को खोजा। हालांकि कार्ल की खोज मानवता के लिए बहुत मददगार थी, जैसे रक्त के संक्रमण जैसी चीजों में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह में। तो ये कुछ भी नया नहीं है कि जर्मनियों में नाजियों की तरह कुछ लोगों ने एक बेहतर रेस, प्योरिटी रेस के अस्तित्व को सही ठहराने के लिए रक्त और अन्य तर्कों का उपयोग करने की कोशिश की। यह भी पाया गया है कि पश्चिम में कुछ लोग अपने को एशियाइयों से श्रेष्ठ, बेहतर मानते हैं क्योंकि एशिया में प्रमुख रक्त प्रकार बी है, जबकि पश्चिम में यह ओ या ए। रक्त के प्रकार को एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से जोड़ने का विचार जापान में 1916 के दौरान शुरू हुआ, जब एक जापानी चिकित्सक किमताहारा ने एक शोध पत्र रिसर्च थीसिस प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि रक्त समूह स्वभाव से जुड़ा हुआ है। 1925 के आसपास सैन्य कर्मियों ने सैनिक के रक्त को लिखना शुरू कर दिया, यानी सैनिक के रक्त टाइप को लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यह उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान कर सकता है। टेकजी फुरुकावा ने थीसिस ऑफ टेम्परामेंट थ्रू ब्लड टाइप शीर्षक से अपनी थीसिस लिखी थी। थीसिस ने आवेदक की शैक्षणिक क्षमताओं और व्यक्तित्व पर एक स्कूल की प्रवेश परीक्षा को आधार बनाने का भी विचार रखा। फुरुकावा से प्रभावित मासाहिको नोमी ने रक्त प्रकार और व्यक्तित्व के बीच संबंधों के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की जो बेस्ट सेलर बनी और इस सिद्धांत को मुख्य धारा की चेतना में वापस लाने के लिए बहुत जिम्मेदार भी थी। बीजिंग ओलंपिक में जापान के लिए स्वर्ण जीतने वाली महिलाओं की सॉफ्टबॉल टीम ने प्रत्येक खिलाड़ी के लिए प्रशिक्षण को अनुकूलित करने के लिए रक्त प्रकार के संबंधों सिद्धांतों का उपयोग किया। कुछ किंडरगार्टन ने रक्त समूह लाइनों के साथ शिक्षण के तरीके भी अपनाए और यहाँ तक कि कुछ प्रमुख कंपनियां कथित तौर पर कर्मचारियों के रक्त प्रकार के आधार पर असाइनमेंट यानी उनके असाइनमेंट के बारे में भी निर्णय लेती थी। 1990 में असाही डेली अखबार ने बताया कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक योजना बनाई थी जिसका टाइटल रखा और उस योजना बनाने की क्षमता में उन्होंने एबी कार्यकर्ताओं यानी एबी ब्लड टाइप वाले कार्यकर्ताओं से बनी एक टीम की घोषणा की। 1980 के दशक में सिद्धांत मीडिया के कई रूपों जैसे कि संगीत, फिल्म और यहाँ तक कि टीवी में भी प्रचलित था। तब से जापानी लोगों द्वारा सिद्धांत का व्यापक रूप से वर्तमान तक उपयोग किया गया है। इन वर्षों में जापान एक पारंपरिक से अल्ट्रा मॉडर्न देश में विकसित हुआ। प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति के साथ अधिकांश वैश्विक दर्शकों का मानना था कि देश अब पुराने जमाने और गैर वैज्ञानिक विश्वास पर आधारित चीजों पर आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में अभी भी बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 60% जापानी जनता इस पर विश्वास करती है। भारत सहित कई देशों में आमतौर पर लोग अपनी अनुकूलता स्तर की जांच करने के लिए संभावित साझेदार के स्टार साइन पर कड़ी नजर रखते हैं।
लेकिन जापानी चीजों को थोड़ा अलग तरीके से करना पसंद करते हैं। वे केवल ज्योतिषीय जानकारी और संकेतों पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्तित्व मिलान और जानकारी के लिए रक्त प्रकार पर निर्भर करते हैं। हाँ, आपका रक्त समूह आपके व्यक्तित्व प्रकार को प्रकट कर सकता है। केतुकी गाथा वह शब्द है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का उनके रक्त प्रकार के आधार पर विश्लेषण करना। तो आइए दोस्तों, आगे हम बढ़ते। तो आइए सभी रक्त प्रकारों पर एक नजर डालें और देखें कि यह आपके बारे में क्या कहता है। केतुकी गाथा है क्या? केतुकी गाथा एक विधि है जो अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के लिए किसी के रक्त प्रकार का उपयोग करती है। इसका उतना ही वैज्ञानिक आधार है जितना कि ज्योतिष शास्त्र का। रक्त के प्रकार और व्यक्तित्व के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन यह अभी भी बड़ा मजेदार है कि आप सभी की प्रकृति की जांच करें। 1930 के दशक में जापानी प्रोफेसर टेकजी फुरुकावा की बदौलत केतुकी गाथा लोकप्रिय हो गया और तब से जापानी संस्कृत का एक की फैक्टर बन गया। रक्त के प्रकारों को उनके पास मौजूद एंटीजन के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ए, बी, AB और O एंटीजन ऐसे पदार्थ हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स की सतह सरफेस पर रहते हैं और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं को, इम्यूनिटी सिस्टम को उत्प्रेरित करते हैं। वे एंटीबॉडी के उत्पादन को ट्रिगर करते हैं। जैसे आप देखने के लिए सब उत्सुक रहते हैं कि आपके ज्योतिषीय संकेत आपके बारे में क्या कहते हैं, ठीक वैसे ही आपके रक्त प्रकार आपके व्यक्तित्व के बारे में भी ऐसी ही जिज्ञासा को, ऐसे ही शानदार उत्सुकता को आमंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में, केतुकी गाथा के बारे में, साइंटिफिक व्यू के बारे में। अगले अंक में, अगले भाग में इंतजार करें। धन्यवाद दोस्तों।